समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एकाग्रता की चर्चा विद्यार्थियों के लिए हो रही थी और जिसमें मेडिटेशन की बहुत सुंदर सुंदर बातें हम लोगों ने सुनी, सीखी। इनका अभ्यास आपने अवश्य किया होगा। जब एकाग्रता की हम बात करते हैं तो इसके साथ एक जुड़ी हुई और बात सामने आती है जो विद्यार्थी वर्ग की आज विशेष समस्या बनती जा रही है, और वो है स्मरण शक्ति की कमी। पढ़ते तो बहुत अच्छा है बच्चे, मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कई बच्चे साथ साथ पढ़ते पढ़ते भी भूलते जाते हैं। पाठ पढ़ा और पीछे का सपाट होता जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि वो पढ़ते पूरे साल हैं, लेकिन जब अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहां जाकर के भूल जाते हैं। तो स्मरण शक्ति का ह्रास या स्मरण शक्ति का कम होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है विद्यार्थी वर्ग के सामने। और जहां कहीं भी आप जाते हैं तो एक बात अवश्य उठ करके सामने आती है टीचर्स के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा कि आप विद्यार्थियों को जरूर स्मरण शक्ति का विकास कैसे हो ये बताएं। तो हमारे साथ भ्राता जी हैं, आदरणीय सूर्य भाई जी। हम उन्हीं से इसके समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए मिलकर के स्वागत करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, एक बार पुनः आपका बहुत 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 स्वागत है। विद्यार्थी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं आपकी बातों को सुन के, विशेष करके पिछली बार जो मेडिटेशन की बातें आपने बताई और प्रैक्टिकल कराया भी, वो करके वो बहुत आनंदित हो रहे हैं। बहुत अच्छे फीडबैक न केवल स्टूडेंट्स के बल्कि उनके पेरेंट्स के भी आ रहे हैं। भ्राता जी, एक और विशेष चर्चा जो समस्या है विद्यार्थियों की, वो है स्मरण शक्ति की कमी। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एकाग्रता और स्मरण शक्ति, इन दोनों का भी क्या आपस में कनेक्शन है? हाँ, देखिए है ही। कोई भी बात जब बहुत ध्यान से सुनी जाती है जी। तो वो अंदर चली जाती है। हम्म। और ऐसी ऐसी बातें हैं कि 10 साल पहले कोई चीज बहुत ध्यान से सुन ली गई थी, जी। वो भूल ही नहीं रही है। बिल्कुल। लोगों को सब कुछ भूलता है, लेकिन वो एक बात याद करने की जरूरत नहीं, वो बार बार याद आ रही है। जी। तो जितनी अच्छी कंसंट्रेशन किसी चीज में हम देते हैं, हम्म। उतनी ही अच्छी वो चीज हमारी मेमोरी में समा जाती है। जी। दोनों का बहुत गहरा संबंध है। जी। जी। परंतु हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारी मेमोरी पावर है, ये हमारी बुद्धि का विषय है। देखिए, पहले दिन से हमने थोड़ा थोड़ा इस पर प्रकाश डाला। 3 चीजें हमारे पास हैं, मन, बुद्धि और ब्रेन, मस्तिष्क। जी। बुद्धि को डिफाइन करना मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत कठिन काम रहा है। मैंने पढ़ा था, 10 डेफिनेशन दी थी, स्टिल दे वर नॉट सेटिस्फाइड। इसलिए सेटिस्फाई नहीं हुए कि मन और बुद्धि हैं हमारी आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां, और वो काम करती हैं ब्रेन के द्वारा। ब्रेन है हमारी एक इंजन, एक मशीन, एक कंप्यूटर। तो तीनों का ठीक होना जरूरी है। मतलब मन और बुद्धि सूक्ष्म है। हाँ। ये स्थूल रूप नहीं है, जैसे फिजिकल फॉर्म इनका नहीं है। ब्रेन का एक फिजिकल फॉर्म है। जी। तो मेडिकल साइंस या मनोवैज्ञानिक ब्रेन के बारे में सब कुछ देखते हैं, सोचते हैं मन और ब्रेन एक ही है, बुद्धि और ब्रेन एक ही है। लेकिन देखो, शब्द अलग अलग हैं। इंग्लिश में भी मन को माइंड, बुद्धि को इंटेलेक्ट और मस्तिष्क को ब्रेन कहते हैं। तो तीनों अलग अलग चीज हो गई। कार्य का स्थूल रूप हमारा ब्रेन है, तो वो भी बहुत हेल्दी होना चाहिए। और हमारी बुद्धि जो सूक्ष्म शक्ति है, जिसमें विवेक समाता है, हम जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, वो उसमें समाता है, तो वो भी बहुत क्लीन होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखेंगे, ब्रेन बहुत हेल्दी, बुद्धि इंटेलेक्ट बहुत क्लीन, और मन बहुत पॉजिटिव, यानी व्यर्थ विचारों से मुक्त, बहुत एकाग्र। तो अगर ये तीनों हमारे पास ठीक हैं, तो सच तो ये होगा कि एक बार जो हम पढ़ लेंगे वो हमें याद ही रहेगा। और फिर भी अगर मान लो एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, तो 2-4 बार पढ़ने से याद होने लगेगा। तो मूल चीज हमें इन तीनों को ठीक रखने पे ध्यान देना चाहिए। जी, अपने ब्रेन को हम हेल्दी रखें, साथ ही मन को व्यर्थ विचारों से मुक्त रखा जाए और बुद्धि में भी गंदगी ना डाली जाए, उसे क्लीन
मेंटेन रखा जाए। एक बहुत सुंदर बेसिक बातें आपने बताई अमृता जी। और क्या क्या कारण आप देखते हैं, जैसे आपने देखा और आप अपने जमाने में आपने देखा होगा कि बच्चों में ऐसी समस्या शायद कम रही होगी, लेकिन आज के दौर में ज्यादातर बच्चों में ये समस्या देखने में आती है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, स्कूल में भी, ट्यूशन में भी, आके होमवर्क भी करते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी यदि जब वो टेस्ट देते हैं या एग्जाम देते हैं या कल जो उन्होंने पढ़ा है उसे याद करने की कोशिश करते हैं या कुछ पूछा जाता है तो वो कहीं ना कहीं मिस हो गया होता है। तो ये क्या कारण है ऐसे जिसके कारण स्मृति शक्ति का ह्रास होता है? देखिए, ये बुद्धि और ब्रेन जी। दोनों ही हर मनुष्य के पास बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन सबके पास अलग अलग भी हैं। जी। किसी की बुद्धि की क्षमता कुछ है तो किसी की बुद्धि की क्षमता कुछ। भाई साहब, ब्रेन, हम आईक्यू कह सकते हाँ, हैं इसको आईक्यू कहते हैं। जी। इसको ही आईक्यू कहते हैं। और किसी का ब्रेन, अब देखो, ब्रेन का निर्माण माँ बाप के द्वारा भी हुआ है, तो इसके पीछे और भी फैक्टर्स होते हैं पूर्व जन्मों के। तो ब्रेन किसका कैसा गर्भ से ही बना है, उसमें कितनी एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी रह गई है, कौन सी चीजें कम रह गई हैं। कुछ चीजें 5 साल के बाद दिखाई देती हैं कि बच्चे में ये कम है, कुछ 10 साल के बाद कमी दिखाई देती है, तो कुछ 30-40 साल के बाद भी कोई कमी उभर कर सामने आ जाती है। तो ये ब्रेन तो ऐसी एक चीज है जिसको सारे संसार की मेडिकल साइंस भी केवल 10% ही जान सकी है। ये एक अपने में बहुत वंडरफुल बात है। हमारे यहाँ सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी ऊपर ज्ञान सरोवर में, माउंट आबू में, तो सभी एक मत से ये बात बोल रहे थे कि ब्रेन की नॉलेज तो बहुत ही कम है। हर एक के ब्रेन की रचना अलग अलग, हर एक के ब्रेन में भिन्न भिन्न जो फ्लूइड्स हैं, केमिकल्स हैं, उनका सिक्रेशन अलग अलग। तो वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि 1 मिनट में कोई कह रहा था 800, कोई 400 केमिकल्स का सिक्रेशन होता है, चर्चा कर रहे थे। हम उसमें नहीं जाएंगे, पर कहने का अर्थ ये है कि हर एक का ब्रेन अलग अलग, हर एक की बुद्धि अलग अलग, हर एक के मन के सोचने का तरीका अलग अलग। अब इनको हमें अपने ब्रेन की क्षमता के अनुसार ही अपनी मेमोरी पावर को भी बढ़ाना है। लेकिन हम ये अवश्य कहेंगे, देखिए, एक सूक्ष्म बात मुझे कहनी है सबको, कि ब्रेन में, सबके ही ब्रेन में बहुत शक्ति है, लेकिन ब्रेन के कुछ हिस्से ब्लॉक्ड हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं। कुछ लेयर्स आ गई हैं। अगर मनुष्य अपने ब्रेन को भी एनर्जेटिक कर दे, जैसे हम मेडिटेशन की राजयोग की चर्चा कर रहे थे, तो वो लेयर्स भी हट जाती हैं, वो ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल शहरों में लाफिंग क्लब खुल गए हैं, तो बहुत जोर जोर से हंसाया जाता है। होती तो बनावटी हंसी है। अगर मनुष्य नेचुरल रूप से खुले दिल से हंसे तो उसके ब्रेन के अनेक ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। और सभी बच्चों को ये विशेष रूप से जानना चाहिए कि टेंशन ब्रेन को ब्लॉक करती है, ब्रेन के कई केंद्र उससे बंद हो जाते हैं। इसलिए सभी बच्चे जो बहुत खुश रहेंगे, टेंशन कम से कम रखेंगे, उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी रहेगी। जी, मतलब एक स्ट्रेस की बात जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि किसी प्रकार का तनाव ना लें। यदि तनाव होगा तो कहीं ना कहीं उनकी स्मरण शक्ति पे इसका प्रभाव दिखाई देगा। और साथ ही आपने मेडिटेशन के बारे में कहा, मेडिटेशन यदि करते रहेंगे तो जो ब्लॉकेजेस ब्रेन में आ गए हैं कहीं ना कहीं वो तो सूक्ष्म है, दिखाई तो देंगी नहीं, लेकिन यदि ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस दूर होंगे और उन्हें पढ़ने में भी मन लगेगा और साथ ही उनकी स्मरण शक्ति। मैंने पहले भी जोड़ा था कि एक तो लाफिंग की बात है, तो लाफिंग तो एक स्थूल चीज है, पर खुश रहने से ऑटोमेटिकली वो खुलते रहते हैं। फिर भी बच्चे हंसे भी जरा खुल के, खेल कूद में भी, और डांस करने से भी, और अच्छा गीत गाने से भी, अच्छे म्यूजिक सुनने से, इन सब से भी ब्रेन के ब्लॉकेज खुलते हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छे जो मुझे इसके लोगों के साथ अनुभव हुए, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, जो हमारे देश में बहुत आजकल प्रचलित हो गए हैं, उससे हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन जाने लगती है, उससे भी ब्रेन के ब्लॉकेज बहुत खुलते हैं। और जैसे हम पहले चर्चा कर ही आए हैं, एक प्रॉपर डाइट,
प्रॉपर नींद, जी इससे भी हमारा ब्रेन बहुत हेल्दी रहता है। जी इन पे सभी माँ बाप ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कोई कारण आपको लगता है भ्राता जी हाँ। कि जो हमारी जो ब्रेन की शक्तियां हैं वो तो हैं ही जैसा आपने कहा, लेकिन फिर भी जो स्मृति शक्ति कम होती चली जा रही है और उसके कारण हमें एक बहुत बड़ी क्षति हो रही है हाँ। कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीजों पे अवश्य ध्यान दिलाएं। बुद्धि जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। जी। अब बुद्धि में जितनी निगेटिविटी किसी बच्चे ने भर ली, गंदगी जो हम चर्चा कर आए आज, गंदगी जी। डालने वाली चीजें हमारे घरों में, पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में बहुत सारी चीजें हैं। तो ब्रेन में तो एक मैप बनता रहता है ना, एक पिक्चराइज होती रहती हैं चीजें उसमें, और वो फिर हमारी बुद्धि को इतना भरपूर कर देती हैं कि और जो अच्छी चीजें हम उसमें डालेंगे वो साथ साथ बाहर निकलती रहती हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को व्यर्थ चीजों से मुक्त रखना, व्यर्थ सीन न देखना, व्यर्थ दृश्यों की कल्पना न करना, व्यर्थ विजुअलाइजेशन न करना, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। इससे मेमोरी पावर बहुत शार्प हो जाएगी। आप एग्जाम्पल भी दिया करते हैं भ्राता जी की जैसे यदि हमारे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 40 GB है और ऑलरेडी हमने 40 GB का मटेरियल उसमें डाल दिया है, या अपने कार्ड में हमने यदि उस 4 GB का है या जो भी है कार्ड भरपूर कर दिया है, तो फिर से उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो ये बहुत सुंदर और गहरी बात सूक्ष्म आपने कही। यदि व्यर्थ की चीजें देख के हमने अपनी बुद्धि को ऑलरेडी भर दिया है तो अब नई चीज अंदर नहीं जाएगी और फिर स्मरण शक्ति की तो बात ही नहीं रह जाती है। एक बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही। इसके अलावा कोई और चीज जो उस स्मरण शक्ति को ह्रास कर रही है? अब देखें मन पर। जी। अब तीसरी जो हमारी शक्ति हो गई वो है मन। तो मन के विचार जितने ज्यादा चलते होंगे तो मन की शक्तियों का ह्रास होता रहता है। और देखिए मेमोरी भी जो आएगी, मेमोरी पावर जो है वो माइंड के रूप में ही तो काम करेगी। ब्रेन उसका स्थूल रूप, बुद्धि उसकी बड़ी सूक्ष्म चीज जिसमें वो भर जाता है सार रूप में, और स्थूल उसको जो कार्यरत करेगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा वो है मनुष्य का मन। तो मन को भी बहुत अच्छा रखें, उसके विचार अच्छे रखें। जैसे मेडिटेशन की हमने बातें की, उससे विचार सुंदर होंगे, विचार शुद्ध होंगे। तो ये तीनों चीजें मिलकर हमारी मेमोरी पावर को बहुत बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ चीजें और भी इम्पोर्टेंट है जिन पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों को। जी बहुत सुंदर। भ्राता जी क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं? अब कारण तो ये आपने बहुत सुंदर बताया जिन पे ध्यान जरूर देंगे विद्यार्थी, लेकिन क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? मान लीजिए मैं हूँ क्लासरूम में हूँ, पूरी तरह से जो पढ़ाया गया उसे क्या मैं इनकोड कर सकता हूँ? क्योंकि ये तीनों चीजें हैं स्मरण शक्ति में भ्राता जी। एक तो इनकोडिंग, जो चीजें इंफॉर्मेशन आ रही है हम अपने अंदर डाल रहे हैं, दूसरा स्टोरेज, हम कितना स्टोर कर पाते हैं, और फिर रिट्राइवल अर्थात हम भविष्य में कितना उसे समय आने पे याद कर सकते हैं। बात यही है इन तीनों चीजों पे। तो क्या ऐसी युक्तियां हो सकती हैं कि जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़े हम उसे रिकॉल कर सकें? हाँ देखिए उसकी विधि तो है ही। वो मैं मेडिटेशन की एक बात और सभी बच्चों के सामने रखूंगा। बहुत सिंपल है, बच्चे आराम से उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन मैं एक चीज पहले और देना चाहता हूँ कि पहले बच्चों को अपने सब्जेक्ट में फुल इंटरेस्ट होना चाहिए। बहुत सुंदर। इंटरेस्ट अगर कम होता है और या उनकी बुद्धि थोड़ी रिजेक्ट कर रही है उस सब्जेक्ट को, और उन्होंने पहले से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया है मैथमेटिक्स, बड़ी मुसीबत है, तो ये तो मेरे से होता ही नहीं, बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है ये तो इससे क्या होता है उनका इंटरेस्ट लूज होता रहता है। लेकिन वो अपने अंदर इंटरेस्ट क्रिएट भी करें कि नहीं ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है और मुझे इसमें होशियार होना है, मैं बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। तो एक हुआ पहले इंटरेस्ट, दूसरा हम बहुत अटेंशन देंगे उन चीजों पर। अटेंशन का ही संबंध कंसंट्रेशन से है। सिलेक्शन भी हमारा बहुत अच्छा हो। सिलेक्शन माना भाई ये हमने मान लो मैथमेटिक्स है या इंग्लिश है, जो भी हार्ड लग रहा है, फिजिक्स है, नहीं ये मेरा अपना सिलेक्शन है और मुझे इसमें परफेक्ट होना ही है, मेरी सब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इसमें। तो एक इंटरेस्ट भी क्रिएट करें। इंटरेस्ट क्रिएट होने से अटेंशन बढ़ता है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आज बच्चों में क्या हो गया है कि वो
रटना चाहते हैं हर चीज को। मैंने देखा एमए कर लिया इंग्लिश से जी लेकिन इंग्लिश ही गलत लिख रहे हैं, बोलनी तो जरा भी नहीं आती। जी तो इसमें क्या है कि उन्हें ये है कि हमें रट रटा के अच्छे मार्क्स ले आने हैं, लेकिन बच्चे ये सीखें, एक अटेंशन दे दें कि हमें अंडरस्टैंडिंग से अपनी नॉलेज बढ़ानी है। बिल्कुल। तो कोई भी चीज, चाहे वहां वो क्वेश्चन आंसर करें अपने टीचर से, ये क्यों? बिल्कुल बेहतर जी, होता यही है। कई बार बच्चे डर की वजह से या फिर संकोच की वजह से कि भाई मेरे साथी विद्यार्थी क्या सोचेंगे कि इसे इतना भी नहीं आता, ये तो बुद्धू है, या टीचर की डर से कि इतनी देर से तुमको समझा रहा हूँ, पूरी रामायण हो गई और सीता कौन है ये पूछ रहे हो। तो ये एक भय कहीं ना कहीं उन्हें, ये अंडरस्टैंडिंग वाली जो आपने पहलू कही सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ नहीं पाते हैं इसलिए शायद वो उसको याद भी नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, क्योंकि जिस चीज को मनुष्य समझ लेता है उसको महत्व देता है, उसमें भी उसका इंटरेस्ट जाएगा और वो उसकी मेमोरी में छप जाएगी। मैं इसमें एक छोटी सी विधि और जो मैं बहुतों को कराता हूँ अपने यहाँ भी, कि जो चीज उन्हें याद करनी है ना, मान लो कोई अच्छी चीज है और उन्हें भूल रही है, वो उसे 7 बार लिखें। ये कोई भी अच्छी चीज जो उन्हें याद करनी है जी। मान लो एक लेसन ही है या कोई सिद्धांत है, उसके सब थोड़े ऐसे हैं बच्चों को रटने पड़ रहे हैं, रटे नहीं जा रहे हैं या बार बार भूल रहे हैं, तो किसी भी टाइम या सवेरे उसको 7 बार लिखें। अच्छा, तो याद रहने लगेगा। या दूसरा तरीका अपनाएं, उसको 7 बार बोलें, थोड़ी आवाज से बोलें, तो वो मेमोरी में छप जाएगा। ये चीजें छपती हैं और बचपन काल में बोलने से बहुत अच्छी तरह छपती हैं, लिखने से भी कई बार लिखने से वो बहुत अच्छी तरह छप जाती हैं। इससे भी उनको याद रखने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो या तो बोल करके इस चीज को याद करने की कोशिश करें या फिर लिखें, तो लिखने का भी प्रभाव ज्यादा उनकी स्मरण शक्ति पे पड़ेगा। पता जी, इंटरेस्ट की जो बात आप कर रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें करनी भी हैं लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी पैदा नहीं हो रहा होता है। अब देखिए, मूवी हम बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, तो शुरुआत कहाँ से हुई, कौन एक्टर था, कौन एक्ट्रेस थी, कौन विलेन था, आदि आदि, चूंकि मेरा इंटरेस्ट है। या स्पोर्ट्स की बात है, मान लीजिए आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट मैच है, वर्ल्ड कप चल रहा है, कौन सी टीम का कैप्टन कौन है मैं, या पूरे 11 मेंबर्स की टीम मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन पढ़ाई में कुछ सब्जेक्ट्स की बात यदि करें, उसमें मेरा इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मैं उसे स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ विद्यार्थी क्या करें? हाँ, देखिए वही बात जो मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता। तो कुछ देशों में ऐसा एजुकेशन का सिस्टम है और हमारे देश में भी ये होना चाहिए कि बच्चों की चॉइस क्या है। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि एक टेबल पे ही बहुत सारी चीजें रख दी जाती हैं और बच्चों को छोड़ दिया जाता है और देखा जाता है उनका इंटरेस्ट किस चीज में। वो बंदूक उठाते हैं, तलवार उठाते हैं, किताब उठाते हैं, खिलौने उठा रहे हैं, खाने पीने की चीज उठा रहे, अच्छे कपड़े उठा रहे, बहुत सारी चीजें उसमें, जो उनकी जो एक मेंटेलिटी है उसको पहचानने में उन्हें बहुत अच्छी मदद करती है। तो ये तो समस्या रहेगी कि हर बच्चे का इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में नहीं होगा। मान लो एक बच्चे का इंटरेस्ट हिस्ट्री में बहुत है और हम उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स दिला रहे हैं, तो वो उसको हार्ड तो पड़ेगा ही। दादा जी, 2 पक्ष आते हैं। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। एक समय होता है, एक समय तक जबकि सारे ही कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां भी ये प्रॉब्लम आती है कि भाई मैथ मुझे नहीं बन रहा है। जब मुझे चूज करने की बात आती है तब तो ठीक है कि मुझे मैथ में प्रॉब्लम है या बायो में प्रॉब्लम है तो मैं आर्ट्स ले लेता हूँ या मुझे कुछ और चीजें सेलेक्ट कर, तो वहां तो एक चॉइस की बात है। लेकिन इस दरमियान जबकि मेरे पास और दूसरी कोई चॉइस नहीं है, वहां क्या करें? देखिए, वहाँ यही करना पड़ेगा कि जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट हो उस पे तो हमें बहुत ध्यान देना है, लेकिन पास तो सभी सब्जेक्ट में होना ही पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम आएगी कि
मान लो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है और उसमें इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन वो सब्जेक्ट है, उसके कम मार्क्स हमें बिल्कुल असफल कर देंगे। तो उस पे भी इतना ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट उसमें नहीं क्रिएट हो रहा तो उसको याद कर लें, कुछ चीजों को रट लें। लेकिन भ्राता जी फिर तो वही बात आ जाती है कि हम रट रहे हैं। हाँ। तो क्या यहाँ भी कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बात को शामिल नहीं किया जा सकता कि वो अपने टीचर के साथ बैठ करके थोड़ा सा उस विषय को समझने की कोशिश करे, या अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके, मतलब उस विषय को हवा ना बना करके उसे समझने की कोशिश करे, तो क्या वो सफलता बहुत अच्छी बात है। अगर टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप ऐसे हो जाएं कि बिल्कुल वो आपस में बहुत अच्छी उस पर लेन देन कर सकें, डिस्कस कर सकें, तो एक नीरस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो क्या इस ढंग से पढ़ाना जानते हैं कि वो हर चीज के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर दें बच्चों में। अगर हमारे शिक्षकों को इस तरह की ट्रेनिंग दे दी जाए, जो है नहीं जी, उनका तो काम है सिलेबस में जो है वो सुना दिया, आगे पढ़ा दिया, लेकिन अगर सचमुच टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो एक नीरस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं बच्चों को, और बच्चों को उसमें होशियार बना सकते हैं। ये ठीक है कि कोई एक चीज ऐसी हो सकती है जो बच्चे का संस्कार ही ना हो, उस पे तो उसको जबरदस्ती लाया नहीं जा सकेगा, पर ये समस्या किसी हद तक हल की जा सकेगी। जी जी जी, मतलब थोड़ा सा विद्यार्थी भी अपनी तरफ से प्रयास करे उस चीज को समझने का, टीचर्स भी उस विषय को थोड़ा सा हल्का करके, मनोरंजक बना करके विद्यार्थी को देने का प्रयास करें, ताकि उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। जैसे भ्राता जी, मैं कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो बहुत ही बुद्धू से बुद्धू विद्यार्थी को भी 100 तक का पहाड़ा सिखाने वाले भी ऐसे टीचर्स हैं। ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वो थोड़े समय में ही कैसे वो 100 तक का पहाड़ा पढ़ा सकते। फिर आप उस विद्यार्थी से कहीं से भी पूछ लो, तो ये बात तो आपकी बहुत सही है कि यदि टीचर्स को भी यदि कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो विद्यार्थियों की इस समस्या को सॉल्व कर दे, क्योंकि शायद विद्यार्थी उस लेवल का भी ना हो उसकी बौद्धिक स्थिति, लेकिन टीचर्स इसमें काफी अच्छी उनकी मदद कर सकते हैं। अभी एक टीचर मिले जो चैलेंज कर रहे थे कि मैं 3 घंटे में बच्चों को इंग्लिश सिखानी प्रारंभ कर देता हूँ, और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि वो इंग्लिश से लव करने लगते हैं, और उन्हें फीलिंग होने लगती है ना, नाउ इंग्लिश इज इजी सब्जेक्ट फॉर मी, आई कैन लर्न एवरीथिंग। तो बच्चों की बात तो देखो, वो छोटे हैं, वो खुलते भी नहीं है, कई बच्चे शर्मीले होते, कईयों को तो पता भी नहीं ना कि हमें टीचर से पूछना भी चाहिए क्या। तो ये काम ऊपर की ओर से अगर होगा तो हर चीज के लिए स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकेगा। जी जी जी। और बात रही भ्राता जी अटेंशन की भी, तो अटेंशन अर्थात एकाग्रता की बात तो हम काफी कर ही चुके हैं कि वो अपने आप को एकाग्र करें बाहरी बातों से निकाल के। बात रही सिलेक्शन की, तो एक सिलेक्शन का जो दौर है वो एक सेलेक्ट तो करती है, लेकिन भ्राता जी क्या ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए 1 घंटे तक कोई लेक्चरर हमें स्पीच दे रहे हैं या अपने विषय के बारे में बता रहे हैं, और मे बी वो बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन मुझे करना भी है, तो ऐसे में जो सिलेक्शन है कि कुछ विशेष बिंदुओं को यदि वो सेलेक्ट कर लें तो शायद मेमोरी उनकी अच्छी हो सकती है जी। कि लंबी चौड़ी बातों को न लेकर तो 5 बातें चुन लें उनमें से जी, और उन 5 बातों को याद करें, सेलेक्ट कर लें, तो वो उनकी मेमोरी में छप जाएगी। भ्राता जी, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने स्मरण शक्ति के लिए एक बहुत सुंदर सा एक स्वरूप बनाया था विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि उस पे आप भी प्रकाश डालें कि स्पिरिचुअल फील्ड से किस प्रकार से मदद की जा सकती है बच्चों को, और वो है आंसर। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति कि कैसे बढ़ाया जाए, उसके आंसर में ही आंसर है, और इसकी बहुत सुंदर डिटेल उन्होंने दी थी। आज वक्त की कमी है, मैं चाहूँगा कि कल विस्तार से इस पर हम चर्चा करें और इस पे आपके जो व्यू हैं वो भी बच्चों को मिलें, ताकि विद्यार्थियों की एकाग्रता बहुत अच्छी हो। भ्राता जी, आज बहुत सुंदर बातें आपने स्मरण शक्ति के विषय में कही हैं, निश्चित रूप से विद्यार्थी वर्ग इससे लाभान्वित होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस प्रकार से एकाग्रता का कनेक्शन हमारी स्मरण शक्ति से है, और आज जो एक बड़ी समस्या बनती जा रही है कि हमारी स्मरण शक्ति कम होती जा रही है, कारण
कई हो सकते हैं जिनकी चर्चा भ्राता जी ने भी आज की है, लेकिन निवारण स्वरूप हम ये देखें, इंटरेस्ट हमें अवश्य पैदा करना है, हमें अपनी अटेंशन को बनाए रखना है अपनी स्टडी में, साथ ही कुछ सुंदर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेना है जिसके माध्यम से हम उन चीजों को स्टोर कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि हम उन बातों को समझने की कोशिश करें, न कि रट्टा लगाएं, अन्यथा आपकी भी स्थिति थ्री इडियट्स के चतुर के जैसी हो जाएगी। आप सबने वो मूवी देखी होगी। रट्टा ना लगाएं लेकिन समझने की कोशिश करें। तो आज यही मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप सब हमारे साथ समाधान में बने रहें। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।